का ये दिन आपके हमारे लिए बहुत अहम है। आज जिस मकसद से हम आपके बीच में आए हैं, आप जानते हैं आने वाली 11 तारीख है, बिहार का जो चुनाव है ये देश के लिए बहुत कीमती चुनाव है। पूरे देश की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है कि हमारे बिहार के भाई क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ये चुनाव न सिर्फ बिहार की तकदीर बल्कि हमारे देश में, हमारे देश की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा तय करने का काम आपका ये चुनाव करेगा। तो मेरे भाइयों, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब जो दूसरे सूबों में बैठे हैं आपकी तरफ आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि पूरे जज्बे और हौसले के साथ आप नफरत फैलाने वाली इस पार्टी को धरती में मिलाने का काम करेंगे। बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा आपके बीच में आना उत्तर प्रदेश से, मेरा कोई लोभ लालच इस चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, पर क्योंकि हम समझते हैं जो कठिनाइयां हम झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं वो रखने के लिए आपके बीच में आई हूं कि जब तक हमारी सरकार में हिस्सेदारी नहीं हो, जब तक सरकार हमारे पक्ष की ना हो, तब तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं ऐसे ही ढाए जाते रहेंगे। तो जरूरी है हमें कि हम न सिर्फ अपने प्रत्याशी जिताएं बल्कि पूरे प्रदेश में सरकार को बदलने का काम करें। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आज जो देश के हालात है, आज जिस हाशिए पे हमारे हर समाज को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को जिस तरीके से हाशिए पे लाकर खड़ा किया है, आज राजनीति में तब्दीली की जरूरत है। इसीलिए आप देखते हैं आजकल गठबंधनों का दौर चल रहा है। आपके सामने दो गठबंधन है, एक सभी सेक्युलर पार्टियों का गठबंधन जिसमें हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके आदेश में मैं आपके बीच में आई हूँ, सभी लोग शामिल हैं जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को हिफाजत करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाली भाजपा का एक गठबंधन है। तो हमारी लड़ाई, इस चुनाव में जो लड़ाई है वो सिर्फ इन दोनों गठबंधनों की है। इसलिए जरूरी है कि हम सब कोशिश करके एकजुट हो जाए। मेरा आपसे ये सवाल है कि बताइए, हमें भाजपा क्यों नहीं पसंद? क्योंकि भाजपा नफरत फैलाती है और एक तरफा राजनीति करती है। अगर हम भी वही करने लगे तो हमने उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जिस चीज के हम खिलाफ है उसका जवाब वहीं से निकलेगा। अगर नफरत के खिलाफ है उसका जवाब मोहब्बत से निकलेगा। अगर समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ है हम, तो समाज को जोड़ने से उसका जवाब निकलेगा। अगर हम भी भाजपा की तर्ज पे सिर्फ एक तरफा झुक के राजनीति करने लगे तो हमने और भाजपा में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ये बात बहुत गंभीर है और समझने की बात है। कभी भी कोई भी इंसान एक राह पर चलकर तरक्की नहीं हासिल कर सकता। सबकी जरूरत पड़ती है, खासतौर पर राजनीति में। हमारा ये जो हिंदुस्तान है, इसमें पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बहुत सारी विभिन्नता है। समाज को लेकर, भाषा को लेकर, जात बिरादरी को लेकर, मजहब को लेकर, इन सब को एक डोरी में संजोना ये भारत की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को आपको और हमें जिंदा रखना है। कुछ लोग भाजपा के तर्ज पर चलकर एक तरफा राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी जो देश की जरूरत है वो हमें एक साथ आने की है। ये जो दो गठबंधन बनाए गए हैं ये आपके हमारे लिए ही बनाए गए हैं कि जितने भी सेक्युलर ताकतें जितने भी हैं
वो सब एकजुट होकर इन नफरत परस्त, इन फिरका परस्त लोगों को जवाब दे सके। आज अगर हम गठबंधन का साथ नहीं देंगे, इंडिया ब्लॉक का साथ नहीं देंगे, तो कल को हम शिकायत करने के लायक किसी के पास नहीं जा सकते। ये बहुत गंभीर बातें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमें जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, अभी आपने वो मंजर नहीं देखा, अभी आपने भाजपा का पूरा राज नहीं देखा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार के भाई बहनों को वो टाइम देखना पड़े। इस बार अगर भाजपा जीतती है तो ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये महाराष्ट्र की तरह सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल कर कर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो बिहार का हाल उत्तर प्रदेश जैसा करेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम अभी इनको रोकें, इनके मकसद को नाकामयाब करें। उसके लिए आपको और हमें इकट्ठे आना, सबको जोड़ने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बना है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। आप याद कीजिए, जब पार्लियामेंट में वक्फ का बिल आया था, सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, बाकी जो 208 सांसद थे जिन्होंने आपके हक में वोट किया था, वक्फ बिल के खिलाफ वोट किया था, वो सब हमारे हिंदू भाई थे। तो ये जो खूबसूरती है इसको हमें बचाना है। आज मुझे जरूरत है तो मेरे सब हिंदू मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, कल उन्हें जरूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसी तरीके से ये देश आगे बढ़ेगा। इस बात को समझने की हमें जरूरत है, नहीं तो जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में बिना बात झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मेरे खुद के परिवार पे लगे हैं, 2 मुकदमे लगते नहीं, आप पे गैंगस्टर एक्ट लगा दी जाती है, आपको जिले से बाहर कर दिया जाता है, हाफ एनकाउंटर, फुल फेक एनकाउंटर, पता नहीं क्या क्या वहां पे चल रहा है, बुलडोजर घरों पे चलाए जा रहे हैं। हर तरीके की जो आप नहीं सोच सकते, इस तरीके की प्रताड़ना उत्तर प्रदेश के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो आप हमारे बहुत से बिहार के भाई रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, उनसे जरा पूछिए वहां का हाल क्या है। मैं सिर्फ इसीलिए आपको एक बहन होने के नाते आपसे गुजारिश करने आई हूं और आपको आगाह करने आई हूं कि अगर हम आज बिहार में सरकार ना बदल पाए तो यहाँ पर भाजपा अपना राज कायम करके बिहार में भी उत्तर प्रदेश जैसा हाल कर देगी। इसीलिए इनके मंसूबों को हमें फेल करना है। सभी भाइयों को साथ में लेकर किसी एक से हम नहीं जीत सकते। हमें जरूरत है 36 बिरादरी की, सर्व समाज की और सर्व समाज के सम्मान की। ये गठबंधन भी सर्व समाज के सम्मान के लिए बना है। आप याद कीजिए, जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर राज था, उन्हें भगाने के लिए भी हिंदू मुस्लिम को एक साथ आना पड़ा था, तभी वो भागे थे। वो हम पे फूट डालकर राज करते थे और भाजपा भी वही कर रही है। तो इनका जवाब अगर हम किसी तरीके से दे सकते हैं तो वो प्यार, मोहब्बत और एकता से दे सकते हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, न सिर्फ आपके लिए पर पूरा देश आपको देख रहा है। हमें बहुत मायूसी हुई जब हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनी। वो सिर्फ हरियाणा के लिए मायूसी की बात नहीं थी, हम सब के लिए मायूसी की बात थी। आज अगर बिहार अपनी धरती से भाजपा का सूपड़ा साफ करता है तो आप यकीन मानिए आप लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को हिम्मत और हौसला देने का काम करेंगे। मैं खुद आपके बीच में गुजारिश के साथ साथ उम्मीद लेने के लिए आई हूं कि मेरे बिहार के भाई बहन यहाँ से भाजपा को हटाएं, तो आपकी मिसाल देकर अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव होगा हम भी वहां से भाजपा को हटाने का काम करेंगे। तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं चाहती हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस जिम्मेदारी को
आप साफ सच्ची नीयत और पूरी ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि आज वक्त है, एक आधे जनप्रतिनिधि से कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक हमारी सरकारें नहीं होंगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सारी ताकत सरकार को बदलने में झोंकें, एकजुटता बनाएं, विकास की बात करें। मुझे ये बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम भाइयों के मुद्दे अलग हैं? सबके वही मुद्दे हैं, सभी के मुद्दे विकास के हैं। सभी को घर चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो इन मुद्दों पे बात तभी होगी जब हम मजहब की बात को अलग हटा के रखेंगे। राजनीति में मजहब और मजहब में राजनीति दोनों नहीं चलनी चाहिए। जब हम एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी बिहार की तस्वीर बदलेगी और तभी हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं बहुत दूर से बहुत उम्मीद और आस के साथ आपके बीच में आई हूँ कि आप करोड़ों लोगों को, बिहार के लोग, एक ऐसा संदेश देने का काम करें कि हम सब में हिम्मत हौसला आए, हम सब आगे बढ़ सके और हम सब इस नफरत फैलाने वाली पार्टी का खात्मा कर सके। बताइए करेंगे या नहीं? कहीं किसी के बहकाए में तो नहीं आएंगे। जीत कौन रहा है? सरकार कौन बना सकता है? तो सरकार बनानी है हमें, हमारी नीयत और हमारा इरादा सिर्फ वही होना चाहिए कि हमें सरकार बदलनी है। बाकी कुछ हमारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी अपने हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पा रहे। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते तो हमें कोई उनसे भी गुरेज नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में जो हालात है उनको बदलने के लिए सरकारें लानी जरूरी है। इसीलिए आप ये देखिए, आज आपके वोट पे भी इन्होंने निशाना साधा है, आप पर एसआईआर लगाए जा रहे हैं, आपको घुसपैठी बताया जा रहा है। अगर इन्हें ताकत दी तो ये उस ताकत का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ करेंगे। और ताकत देना सिर्फ सीधे सीधे नहीं होता है, इधर उधर अगर हम भटक गए तो भी ताकत वहीं पहुंच जाएगी। तो इसलिए अपनी ताकत की हिफाजत, अपने संविधान की हिफाजत, आज उसी हिफाजत के लिए मैं आपके बीच में इतनी दूर से आई हूँ। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है यहाँ पर मुझे एहसास था कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई बहनों में जाकर एक जिम्मेदारी की बात आपके बीच रख सकूं जो हम देश के लोग महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन बात पर गंभीरता से सोचेंगे और सही फैसला लेंगे।